Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn data types in Solidity Programming Language. So previous वीडियो में हमने अपना एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था और अब हम Solidity प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हम उसके सिंटैक्स से पहले गो थ्रू हो जाए कि उसका सिंटैक्स क्या होगा, किस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो उसके लिए उसके डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, उस लैंग्वेज में फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे होंगे और मैंने यहाँ पर एक फाइल बना लिया है datatypes.solve। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लाइन फिक्स है हर एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। लाइसेंस आइडेंटिफायर, फिर यहाँ पर हमारा GPL 3.0, प्रेगमा, सॉलिडिटी, और ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल देन 7.0.70 एंड लेस देन 0.90। अब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेटा टाइप्स को यूज करके देखेंगे। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। सबसे पहले हम चलते हैं एक वेबसाइट पर जहाँ पर आप इजीली सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इस सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा फर्स्ट आता है कि आप हेलो वर्ल्ड का कैसे, मतलब बेसिक्स में हेलो वर्ल्ड का कैसे प्रोग्राम लिखोगे, फिर अपना फर्स्ट ऐप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको पता ही है कि ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, और एक हमारा होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो सॉलिडिटी में ये 4 डेटा टाइप्स हैं: बूलियन, अनसाइंड इंटीजर, इंटीजर और एड्रेस। तो इन चारों को हम यूज करके देखेंगे। बाकी आपको डीप में पढ़ना है तो आपके सॉलिडिटी के मेन डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड आउट कर सकते हैं। एंड हम चलते हैं रिमिक्स आईडी पर और यहाँ पर हम अपना एक अनसाइंड इंटीजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ये जो अनसाइंड इंटीजर होता है वो कब यूज करना चाहिए। अनसाइंड इंटीजर तब यूज करना चाहिए जब आपको जीरो और पॉजिटिव इंटीजर स्टोर करना हो किसी वेरिएबल में। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम रख दिया u1। अब इस वेरिएबल में जब आपने u1 रखा तो ये तो आपका ऑटो कंपाइल पे लगा हुआ है, तो सॉलिडिटी कंपाइलर ऑटो कंपाइल कर दे रहा है। और ये है डिप्लॉय। तो यहाँ पर जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो हमारे पास u1 नाम का एक फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि कभी भी किसी वेरिएबल के आगे जब आप पब्लिक लगा देते हो तो सॉलिडिटी में वो एक फंक्शन की तरह दिखता है। अब आप इस फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप u1 को कॉल करोगे तो चूंकि ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और अब हम इसमें अगर जैसे ही 3 ऐड करेंगे या समथिंग कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही हम इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे, यानी कि आप नेगेटिव साइन यूज कर रहे हो, तो यहाँ एरर आ जाएगा। यहाँ पे एरर आ जाएगा और आप एरर को एक बार देख लो क्या एरर आ रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि -33 इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप अनसाइंड इंटीजर। यानी कि -33 जो है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसको आप एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करो, अदरवाइज आप माइनस के साइन को रिमूव करो। तो जैसे ही हम माइनस के साइन को रिमूव कर देंगे
तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर अनसाइंड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करता है, तो क्या हमें किसी नंबर को पॉजिटिव बताने के लिए उसके आगे प्लस लिखना जरूरी है? हम सिंपल सा वो नंबर लिख देंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अनसाइंड इंटीजर, जिसका जो रेंज होता है वो यहाँ पर मेंशन है। अनसाइंड इंटीजर का रेंज अलग अलग आप लाइक यू इंट 8, यू इंट 16, जस्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरीके के इंटीजर कितने रेंज तक का इंटीजर वैल्यू आपको स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये यूज कर सकते हो। यू इंट 8, यू इंट 16, यू इंट 25 6। बट जब आप यू इंट यूज करते हो तो इसकी डिफॉल्ट जो साइज होती है वो 256 होती है। तो हमने बात कर लिया एक डेटा टाइप के बारे में, वो हो गया अनसाइंड इंटीजर। जब आप बात करते हो इंटीजर के बारे में, तो हमने एक इंटीजर वैल्यू बनाई जिसका नाम हमने लिख दिया n1। और अब हम अगेन अपना सॉलिडिटी का ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे होंगे, और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन होंगे। बट अभी हमें फिलहाल n1 फंक्शन से मतलब है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। अब इसमें आप 5 भी लिख सकते हो, +5 भी लिख सकते हो। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ +5 लिखने पे क्या आ रहा है? यूनरी, ओके, ये एक तरीके से यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी है तो आप अनसाइंड इंटीजर में नहीं स्टोर करोगे, आप साइंड इंटीजर में स्टोर करोगे, जहाँ पे साइन के साथ आप उस इंटीजर वैल्यू को लिख सकते हो। तो यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर करनी थी तो हमने नेगेटिव यानी कि -5 स्टोर कर लिया है। अब जब हम दोबारा इसको डिप्लॉय करेंगे और दोबारा इसको कॉल करेंगे, तो हम देखते हैं जब हम इसको दोबारा कॉल करते हैं तो इसकी इसकी वैल्यू जो है वो -5 हो गई है। और इसका भी एक रेंज है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ पर इंटीजर 256 का रेंज ये है, इंटीजर 128 का रेंज ये है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें पता है कि इंटीजर में, एक बार चेक करते हैं, ठीक है, पब्लिक n2। जब हम यहाँ पर 124 वैल्यू स्टोर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर का जो साइज है 256 है। बट जब हम यहाँ पर इंटीजर 8 कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है वो हमारा होता है 128 से, सॉरी, -128 से +127 है। तो यहाँ हमने 124 स्टोर किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके साइज के अकॉर्डिंग ही हमने अपनी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो कंपाइल भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। जब हम n2 पे क्लिक करेंगे, कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो 124 वैल्यू है। बट जैसे ही यहाँ पर हम 128 कर देंगे तो कंपाइलेशन से पहले ही हमारे पास एरर आ जा रहा है कि 128 is not implicitly convertible to expected type int 8, literal is too large to fit in int 8। यानी कि जो इंटीजर, जो आप इंटीजर 8 साइज यूज कर रहे हो, बट उसमें जो जो वैल्यू आ सकती थी उससे बड़ी एक वैल्यू आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास एरर आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम 126 कर देंगे, या अगर आपको 128 स्टोर करना है तो इसकी साइज इंक्रीज कर दीजिए। अब इसकी साइज इंक्रीज कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने इंटीजर की साइज, अनसाइंड इंटीजर की साइज और साइंड इंटीजर की साइज चूज कर सकते हैं। तो हमने दो डेटा टाइप के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने बूलियन डेटा टाइप के बारे में। तो बूलियन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, तो बूलियन जो डेटा टाइप होता है वो दो वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पर हम
बुल लिखेंगे और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे b1। अब हम दोबारा डिप्लॉय करेंगे, उसके पहले ये सारे डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स को डिलीट करेंगे। ये हमने डिप्लॉय किया, यहाँ पर हमारे पास 4 फंक्शन आ गए, बट हमें कौन सा कॉल करना है, b1 वाले को। जब हमने b1 को कॉल किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, फॉल्स आई। b1 एक बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू फॉल्स तो आ रही है। अगर इसकी वैल्यू हमने ट्रू कर दी तो इसकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, वो आएगी। तो यहाँ पर मुझे ये बताना है कि कोई भी बूलियन वेरिएबल है तो उसकी उस वैल्यू में अगर आपने कोई ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हमने चेक कर लिया। तो इस तरीके से बूलियन डेटा टाइप वर्क करता है। सिर्फ दो वैल्यू को स्टोर करना हो, ट्रू और फॉल्स को, उस केस में हम बूलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। अब हमारे पास है चौथा डेटा टाइप, एड्रेस। अब ये एड्रेस डेटा टाइप क्या है, ये हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाके चेक करते हैं। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं तो दिया होगा, तो उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली एड्रेस का तब यूज करते हैं जैसे हमारे पास अलग अलग इथेरियम है, अलग इथेरियम की एड्रेस स्टोर करनी हो, ओनर का एड्रेस स्टोर करना हो, तो हम एड्रेस डेटा टाइप का यूज करते हैं। वो हम आगे चल के बात कर रहे होंगे कि इथेरियम एड्रेस को कैसे स्टोर करेंगे, कब यूज करेंगे। यहाँ पर जो एड्रेस डेटा टाइप है ये एक हेक्सा डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है। तो जो ओनर का लाइक एड्रेस होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में वो स्टोर करेगा। तो इसमें आप अपने लाइक आपको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक ईथर या दो ईथर ट्रांजैक्शन करना है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है दूसरे अकाउंट में। तो आप एक वेरिएबल बनाओगे जिसमें उस दूसरे अकाउंट का एड्रेस होगा, दूसरे अकाउंट का जो एड्रेस है वो यहाँ स्टोर होगा, जिस पे आप ट्रांजैक्शन भेज रहे होगे, अपने ईथर को सेंड कर रहे होगे। तो उसका एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए। तो उसको आप कहाँ स्टोर करोगे, उसको आप एक वेरिएबल बनाकर और उस वेरिएबल का डेटा टाइप एड्रेस यूज करोगे और उसमें आप उस एड्रेस को स्टोर कर रहे होगे। तो एक बार हम इसको अगेन डिप्लॉय करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसी वेरिएबल को एड्रेस डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं तो उस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है। तो ये हमारा ओनर आ गए, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आपने लाइक डेसिमल, बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ पर 0x दिख रहा होगा। 0x के बाद जो सारी चीजें हैं वो 00 है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू है, हमने कोई एड्रेस स्टोर नहीं किया है। तो वो सारी चीजें हेक्साडेसिमल फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रही हैं। 0x लिखा है तो उससे हमें पता चल जा रहा है कि हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। एक बार हम कोई वैल्यू ऐसे ही नॉर्मली यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह की वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं तो भी एरर दे रहा है। हम देखते हैं आगे, इसमें कहीं ना कहीं एड्रेस होगा। एक सेकेंड, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि मैसेज डॉट सेंडर क्या होता है, बट इसमें हम लोग डायरेक्ट मैसेज डॉट सेंडर का यूज कर सकते हैं। और अभी हम डिप्लॉय करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0x के बाद ये सारे के सारे वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में स्टोर है। यानी कि मैसेज डॉट सेंडर आपको ये दिख रहा होगा। तो सेंडर का जो लाइक एड्रेस है वो यही है, 0x5b3।
और यहाँ पे भी क्या आया 0x5B3 सेम चीज है हमारा। तो करंट जो कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा है जो एड्रेस, उसी का एड्रेस हमने सिंपल से ओनर में स्टोर कर दिया है। और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 से लेके 9 तक नंबर्स को यूज करते हैं, और 10 से लेके 15 तक कैरेक्टर को यूज करते हैं। यानी कि 10 जो है अगर हमें लिखना है तो हम वहां पर 10 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। 11 लिखना है तो बी। ऐसे ही हमें 15 लिखना है तो हम एफ का यूज करते हैं। तो ये हमारे हेक्साडेसिमल कैरेक्टर है। और हमने 4 डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो बेसिकली आगे आने वाली वीडियो में यूज हो रहे होंगे। और रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।